अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज जो हमारी नेक्स्ट वायरस है जिसने हमारे लैपटॉप या पीसी ये या किसी भी तरीके से हमारे लैपटॉप में आ जाती है, इसमें जो सबसे बड़ी रीज़न होती है ना वो ये है कि ये ना हम जब कोई आईडीएम को क्रैक को इंटरनेट से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो ये वायरस तब हमारे लैपटॉप में आती है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? अब देखिए मेरे लैपटॉप में ना अब ये देखें, ये रिसेंटली जो वायरस आई है वो आई है QDLA वायरस। अब देखिए जितनी भी मेरी फाइल्स हैं इसमें, ये देखें जितनी भी फाइल्स हैं मेरी, मैं आपको इस तरीके से बता देता हूं। देखें यहां से जितनी भी मेरी फाइल्स हैं उसने QDLA वायरस ने इसको करप्ट किया हुआ है। अब इसको हम डीकरप्ट कैसे करते हैं, हम वो तरीक़ेकार करते हैं। अब देखिए ये वायरस का इसका सोल्यूशन क्या है। अब मैं देखिए यहाँ पे कोई एक ना इसमें से देखिए मुख्तलिफ किस्म के एक्सटेंशन है इसमें। अब देखिए ये JPG है, मैं इसको ओपन करता हूं तो देखिए ये ओपन नहीं हो रही। इसी तरीके से मैं कोई दूसरी फाइल्स है, मैं इसको ओपन करता हूं तो देखिए ये फाइल भी ओपन नहीं हो रही। अब इसी तरीके से मैं कोई और फाइल्स को ओपन करता हूं, ये PDF वाली फाइल्स को, तो देखिए ये भी ओपन नहीं हो रही। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब पहला सोल्यूशन आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें यह है कि हम इसकी एक्सटेंशन को चेंज करके फिर भी ओपन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से एक मेरे पास फाइल है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ। मैं जो इसकी QDLA वाली एक्सटेंशन है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखें अब मैं इसको इंटर पे क्लिक कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यस मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। अब देखें ये JPG फाइल हो गई है ना। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखिए जैसे मैं उसको ओपन करूंगा तो वो क्या कहते हैं, विंडो व्यूअर कैन नॉट ओपन दिस पिक्चर बिकॉज ये जितने भी है ना, ये क्या जो हमारा फॉर्मेट है ना इसका फोटो का, वो इसको सपोर्ट नहीं करता। इसका क्या मतलब है, ये फोटो करप्ट हो चुकी है। आप इसी तरीके से मैं कोई और ये देखें, ये एक मेरे पास MP3 फाइल्स है, मैं इसको क्या करता हूँ रीनेम करता हूँ। रीनेम करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी जो एक्सटेंशन है इसको रेज कर देता हूँ या इसकी एक्सटेंशन को, इसकी जो ओरिजिनल एक्सटेंशन है मैं उसमें क्या कर देता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। अब देखिए ये जो फाइल है अब मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि किस में ओपन करनी है, मैं कहता हूँ मैं इस प्लेयर में ओपन करनी है। तो देखिए अब क्या ये प्लेयर ये देखिए, मैं कहता हूँ नो। अब देखिए ये नहीं चल रही, देखिए ये नहीं चल रही। अब इसी तरीके से मैं कोई और फाइल्स को देखता हूँ, मैं ये PDF वाली फाइल्स, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के बाद क्या कहता है, मैं इसकी एक्सटेंशन को रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको अब ओके कर देता हूँ और यस पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखें ये PDF फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसको ओपन करता हूँ मैं तो देखिए दोस्तों ये भी ओपन नहीं हो रही। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? पहला सोल्यूशन ये है कि आपका जो लैपटॉप है ना, इसमें जो वायरस जिस एड्रेस से हम इस लैपटॉप में आई है, पहले वो एड्रेसेस खत्म करने हैं। तो वो एड्रेसेस कैसे खत्म हो गए मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करना है, आपने जाना है पीसी में जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है C ड्राइव में। मैं C ड्राइव में चला जाता हूँ। C ड्राइव में आने के बाद आपने क्या जाना है, विंडोज में जाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम 32 पे चले जाना है। सिस्टम 32 ये देखें ये है, सिस्टम 32 पे चले जाना है। इस फोल्डर को ओपन करना है। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है किसमें, ड्राइवर्स में। ड्राइवर्स ये देखो ये ड्राइवर्स आ गए हैं। ड्राइवर्स में आ जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो ETC वाली फाइल है आप इसको ओपन कर लेनी है। एक तरीका ये है। आप इस तरीके से ये भी हो सकता है कि आप मेरे इस पाथ को क्या करें, Ctrl+C कॉपी कर दें। अब मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं दोस्तों। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, C में जाता हूँ। C में जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको अब यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे V कर देता हूँ, Ctrl+V। अब मैं इंटर कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये भी वही फाइल आ जाएंगी जो इसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों। ये भी तक इसी तरीके से क्या होता है, ये थोड़ा प्रोसेस यानी सर्चिंग, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ये तो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। आप इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आपने क्या करना है, आपने बैक करना है। आप इधर आ जाना है सी में जाने के बाद विंडोज में जाने के बाद 32 बिट में जाना है। ये 32 बिट में जाने के बाद आपने क्या करना है,
ड्राइवर्स वाले फोल्डर्स में आ जाना है। ड्राइवर्स वाला फोल्डर्स, ये ड्राइवर्स डी में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जितनी ये है ड्राइवर्स वाले फोल्डर के बाद ETC में आ जाना है। ETC में आ जाने के बाद ये देखिए ये जो होस्ट फाइल है, आपने ये देखो जितना भी हमारा इंटरनेट से लैपटॉप में वो वायरस आता है वो इस होस्ट फाइल की मदद से आता है। वो कैसे आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ओपन विद कर लेना है। ओपन विद करने के बाद आपने इसको नोटपैड कर लेना है। एक तरीका ये है, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। अब देखिए यहां पर ये हमारी होस्ट फाइल आ गई है। अब मैं इसको क्या करता हूं, आपने यहां से देखो, आपने यहां पे इसको स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद ये जो हमारा हो गया, ये तो लोकल होस्ट हो गया। एक मिनट, मैं आपको बता देता हूं। ये ऊपर फिर दोबारा स्क्रॉल हो गया था। अब देखें ये जो है हमारा लोकल होस्ट है। इसके बाद ये हमारा लोकल होस्ट है। इसके बाद ये हमारे ये है ना, ये IP एड्रेस हैं जिसकी मदद से वायरस हमारे लैपटॉप तक पहुंचती है। आपने क्या करना है, इसको खत्म कर देना है, रेज कर देना है। अब मैं इसको रेज कर देता हूं। ये रेज कर दिया। अब रेज करने के बाद जैसे मैं इसको क्लोज करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं। मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, अब वो कहता है कि आप सेव करना चाहते हैं। यस, मैं इसको सेव करना चाहता हूं क्योंकि जो जितने नीचे IP एड्रेस थे उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब मैं कहता हूं कि यस, मैं इसको सेव करना चाहता हूं। मैं इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब आपने दूसरा काम क्या करना है, अब आपने विंडो प्लस R क्लिक करना है तो ये आपके पास एक रन वाला कमांड ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, टेम्परेरी जितनी भी फाइल्स हैं उस पे क्या करना है, आपने क्लिक कर देना है, सर्च कर लेना है। आप देखें यहां पर जो है आपकी जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं ना, ये देखें यहां पर आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, इसको Ctrl A कर देना है। Ctrl A करने के बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट प्लस डेल पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये जितनी भी आपकी फाइल्स हैं ये कंप्लीटली तौर पर डिलीट हो जाएंगी। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैं क्या कहता हूं, यस। तो इसमें से कुछ ऐसी फाइल्स होंगी जो डिलीट नहीं होंगी। अब देखिए मैं आपको यहां पे स्किप कर देता हूं। मैं यहां पे ये स्किप कर देता हूं। देखिए यहां पर ये जो फाइल है ना, ये डिलीट नहीं हो रही। पता है क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये फाइल्स ना क्या कर रही हैं, हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही हैं, मतलब चल रही हैं। तो इस वजह से ये फाइल्स नहीं डिलीट होंगी। तो एक मिनट, मैं दोबारा डिलीट करने की कोशिश करता हूं। ये ट्राई अगेन, कोई डिलीट नहीं। तो जितनी भी फाइल्स होंगी आपसे ये डिलीट हो जाएंगी। ये जो, क्योंकि ये फाइल रन हो रही है तो इस वजह से ये फाइल डिलीट नहीं हो पा रही। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने करना है गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपने यहां पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। एक सॉफ्टवेयर ये है, एक मिनट मैं आपको बता देता हूं। यहां पे मैंने ना डाउनलोड किया हुआ था, ये पड़े हैं। एक मिनट, ये है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। मैं इसका रीनेम करके यहाँ से कॉपी, इसका जो नाम है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर गूगल में, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक कर दें। आप देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आपने इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन नहीं है, सॉरी, ये ऑप्शन नहीं है, आपने इस पर क्लिक नहीं करना। देखिए इसके जो डाउनलोड्स हैं ना वो कम है, लेकिन जो ऑफिशियल से है ना वो आपको मैं आप दिखा देता हूँ। देखिए इसके कितने डाउनलोड्स हैं, देखिए ये इसके कितने डाउनलोड्स हैं। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक भी मैं आपको कमेंट में दे दूंगा दोस्तों। आपने ये इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं ये डाउनलोड चलो कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है। ये देखें ये डाउनलोड हो गया है, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यस पे क्लिक कर देता हूँ। यस पे क्लिक करने के बाद मैं एग्री पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये कुछ टाइम के बाद
देखिए यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर इसकी विंडो जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसने कंट्रोल पे क्लिक करके यहाँ पे जितने भी यहाँ पे डेस्क ऐड हैं मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आपने रिमूव ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करें या क्लियर लिस्ट पे, ऑब्जेक्ट लिस्ट पे क्लिक करें, दोनों पे ये रिमूव हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं फोल्डर को ऐड करता हूँ। यहाँ से कौन सा फोल्डर है, मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे नहीं, सी में, ई में, और ये जो इम्पोर्टेंट फोल्डर है ना, ये वाला, ये सॉफ्टवेयर के जो ऊपर इंपॉर्टेंट फोल्डर है इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। ये पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर डिक्रप्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये है कि जैसे आपने होस्ट फाइल देखी है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको इस सिस्टम का ना एक आईडी मिलती है। तो क्योंकि मेरे पास नहीं आई, अगर मेरे पास वो आईडी होती, अगर मैं जैसे मैं होस्ट फाइल में गया तो अगर वो आईडी होती तो यहाँ पे जितनी भी ये फाइल्स थी हमारी डिक्रप्ट हो जाती। इस तरीके से वो कहता है कि अगर आपके पास ऑफलाइन आईडी है तो आप वो यूज करें, अदरवाइज ये नहीं होगा। क्योंकि ये तरीका नहीं है, इस तरीके से कोई और भी मेरे पास सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम काम कर सकते हैं। इसके बाद चलो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं दूसरा सॉफ्टवेयर है मैं उसको ओपन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है, मैं इसका नेम यहाँ से कॉपी करके आपको दोबारा ये डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। कंट्रोल-C कर देता हूँ और मैं गूगल में जाता हूँ। गूगल में जाने के बाद मैं और एक टैब ओपन करता हूँ। टैब ओपन करने के बाद कंट्रोल-V कर देता हूँ। आपने इस पर क्लिक कर देना है। सॉरी, यहाँ पर कंट्रोल-V, ये देखें ये आ गया है। आपने उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर होगा यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए ये आ गया। यहाँ से इस तरीके से इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर देने के बाद ये देखें ये सॉफ्टवेयर वही डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि मैंने वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका है। इस वजह से मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ या कैंसिल कर देता हूँ। अब आते हैं, ये सॉफ्टवेयर आपके पास इस तरह से फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, इस पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो मैंने ये पहले एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई और नेम लिख देता हूँ ना, क्योंकि अगर सेम नेम होगा तो वो मुझसे पूछेगा कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इस वजह से मैं सेम नेम ने से रिप्लेस नहीं करना चाहता। मैं आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये फोल्डर वही क्रिएट हो गया है। यहाँ पर ये देखें, इस पर अब देखिए यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो गया फोल्डर, इस फोल्डर ये फोल्डर बन गया। अब एक्सट्रैक्ट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको फिर तो वो ओपन करूँगा। फिर ओपन करने के बाद मैंने इस पे ये है ना, ये आइकन, ये सेटअप, इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक विंडो डिस्प्ले हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, यस पे। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आपने आ जाना है। अब देखिए यहाँ पर आप कौन सी ड्राइव, यानी जो लैपटॉप की डेस्क है, हार्ड डिस्क है, उसमें से आप रिकवर करना चाहते हैं डाटा, या जो ये डिवाइस है, यानी जो मेरे USB लगी हुई है वो डिवाइस को रिकवर करना चाहते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ जो लैपटॉप है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल एक USB में आपका डाटा पड़ा हुआ है, आप उसको रिकवर करना चाहते हैं तो USB लगा के आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका डाटा लैपटॉप में पड़ा हुआ है किसी डिस्क में, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो लैपटॉप में है ना उस पर, हाँ ये होता है कि लैपटॉप पे करोगे ना तो इस पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। अगर आप USB ड्राइव में लगाओगे तो उससे कम टाइम लगेगा। अब वो यहाँ से आपकी पार्टीशन पूछ रहा है कि किस पार्टीशन में आप करना चाहते हो, कौन सी है। मैं कहता हूँ ई है,
ये न्यू फाइल मेरे ख्याल में यही है, इस पे करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है फाइल फॉर्मेट पे। फाइल फॉर्मेट में एक और बात, अब फाइल फॉर्मेट में आ जाने के बाद ये ऑलरेडी सारे सिलेक्ट किए हुए हैं, जितने भी फॉर्मेट होते हैं ना सारे सिलेक्टेड हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर देना है। रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपके जितने भी फॉर्मेट होंगे वो अनचेक हो जाएंगे। अब आपने यहाँ से खुद सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से फॉर्मेट चाहिए। मैं पहले जेपीजी को फाइल को कर देता हूँ। ये देखें, ये जेपीजी रिकवर करना चाहता हूँ और पीडीएफ करना चाहता हूँ। पीडीएफ किधर है पीडीएफ, ये पीडीएफ आ गया। अच्छा, उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ डॉक, डी वाले जितने भी होंगे ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। किधर है डी वाले, इस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपको डॉक का भी मिल जाएगा। किधर है डी, इस तरीके से ये होता है। आप जो भी रिकवर करना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे डॉक किधर, ये है, मैं ये फाइल को रिकवर करना चाहता हूँ। इसी तरीके से आप चाहें तो जिप फाइल भी रिकवर कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं आप चाहे तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके जिप फाइल भी रिकवर कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जितना आप ज़्यादा इसको आप एक्सटेंशन दोगे ना तो ये सॉफ्टवेयर उतना ज़्यादा टाइम लेगा। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है आप सिर्फ वही रिकवर कर लें। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ क्योंकि ये इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको मैं क्या करूँगा, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाऊँगा मैं होल पे, इस पर क्लिक कर देना है। होल एक्सट्रैक्ट फाइल्स फ्रॉम द होल पार्टीशंस। अब उसके बाद आपने यह क्या करना है, एक और बात, यहाँ से जो ब्राउज करना है ना, आपने हमेशा जो आपकी एक्सटर्नल डिवाइस होती है, एक्सटर्नल डिवाइस का मतलब ये है कि यूएसबी, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास है एक्सटर्नल डिवाइस, इसका मैं पा देता हूँ और यहाँ पे आएगा सिलेक्ट फोल्डर, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा दोस्तों, तो यहाँ से जितनी भी हमारी फाइल्स होंगी वो रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ से आपको ये भी बता देगा कि यहाँ पर कौन सी फाइल किस फैमिली से ताल्लुक़ करती हैं और उसकी कितनी फाइल जो है ना वो रिकवर हो चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी हमारी फ़ाइल रिकवर हो चुकी हैं वो नीचे उनका नाम, उनकी एक्सटेंशन भी मेंशन है और वो कितनी फ़ाइल रिकवर हो चुकी हैं वो भी मेंशन है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखिए, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं उस डेस्क में या उस यूएसबी ड्राइव में जाऊंगा जहां पर ये फ़ाइल रिकवर हो चुकी हैं। मैं देखिए यहाँ पर ये फ़ाइल, इस आपका भी ये फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, आपने खुद ये जनरेट नहीं करना। मैं इसको जनरेट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर मैं कोई फ़ाइल को ओपन करता हूँ, तो देखिए ये फ़ाइल हमारी ओपन हो चुकी है। इसी तरीके से मैं इसको क्लोज़ करके कोई और फाइल ओपन करता हूँ, देखिए ये भी फाइल ओपन हो चुकी है। इसी तरीके से मैं कोई और फाइल ओपन करता हूँ तो ये फ़ाइल भी ओपन हो चुकी है। तो आई होप आपको ये इस बात का समझ आ गई होगी कि हम कैसे किसी भी वायरस से अपनी फ़ाइल को रिकवर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।